वेलकम स्टूडेंट्स टू HK लर्निंग। ऊप इंटरव्यू सीरीज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को। इस चैनल पर आपको इंटरव्यू सीरीज में इनहेरिटेंस की प्रॉपर डेफिनेशन, इनहेरिटेंस क्या होती है, वो सारी डिटेल्ड एक वीडियो मिल जाएगी। आप अगर इनहेरिटेंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे टाइप्स इनहेरिटेंस की, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ में। कि आपसे ये पूछा जाता है कि इंटरव्यू की टाइप्स कितनी होती हैं, चाहे आपका कोई एग्जाम हो, कोई आपका इंटरव्यू हो, कोई आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो, उनमें इनहेरिटेंस की टाइप्स पूछी जाती हैं या पर्टिकुलरली किसी टाइप का नाम लेके पूछा जाता है कि ये टाइप क्या होती है, या आपको कोई क्लास डायग्राम दे के पूछा जाता है कि ये किस तरह की इनहेरिटेंस है, या आपको कोड दे के पूछा जा सकता है कि ये किस तरह की इनहेरिटेंस है, या आपको इनहेरिटेंस का नाम लेके कहा जा सकता है कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो इनहेरिटेंस है इसकी बेसिकली मेन इसकी 4 टाइप्स आप कह सकते हैं कि होती हैं। और एक टाइप हाइब्रिड होती है जो कि आप बाकी इनहेरिटेंस को मिक्स करके बना सकते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो बेसिक जो टाइप्स है वो 4 हैं। और जो लास्ट में आप देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, वो एक्चुअली हाइब्रिड वर्जन होता है इनहेरिटेंसेस का। पहली इनहेरिटेंस पे बात करते हैं दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, या सिंपल इसको इनहेरिटेंस भी हम बोलते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस या हम जो सिर्फ इनहेरिटेंस है इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं सब क्लासेस को फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके मैं आपको अभी थोड़ा सा ये समझाऊंगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है, और डिटेल आपको एक दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। इनहेरिटेंस बेसिकली ऊप का एक पिलर होता है जिसके अंदर हम हमारे पास जब क्लासेस होती हैं तो हम एक क्लास की फीचर्स जब दूसरी क्लास में लेना चाह रहे होते हैं तो हम उस क्लास को इनहेरिट करते हैं। इनहेरिटेंस से हमारे पास एक क्लास के फीचर दूसरी क्लास में चले जाते हैं। हमारी जो मेन क्लास होती है जिससे हम फीचर ले रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो पेरेंट क्लास है। और वो फीचर जिस क्लास में फीचर जा रहे होते हैं उनको उसको हम बोलते हैं कि वो चाइल्ड क्लास है। तो इस तरह से हम पेरेंट चाइल्ड का एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोलते हैं और चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी बोलते हैं। सो क्रिएटिंग सब क्लासेस फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, कि अगर आपकी बेस क्लास एक हो और उससे आगे सब क्लास इनहेरिट हुई हो तो इसको हम बोलते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस है। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या आपका यूएमएल क्लास डायग्राम की फॉर्म में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लास है ए, और ए में और बी उसको इनहेरिट कर रहा है, यानी कि हम ये देखते हैं कि ए, हम चाहते हैं कि ए के सारे फीचर्स बी के अंदर आ जाएं या कुछ फीचर्स बी के अंदर आ जाएं, यानी कि हम ए के फीचर्स को बी क्लास के अंदर लेना चाह रहे हैं। तो हम इस तरह के सिंबल से उसको शो करते हैं, हम इस तरह के सिंबल से उसको शो करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो ए के फीचर्स हैं वो बी में आ रहे हैं। अब इसमें जो हमारी वो जो मेन क्लास होती है ये हमारी सुपर क्लास होती है, और जो जिसमें फीचर जा रहे होते हैं उसको हम सब क्लास बोलते हैं। इसको हम सुपर क्लास के साथ इसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं क्योंकि ये पेरेंट होता है, इससे हमने फीचर लेने होते हैं। और सब क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं क्योंकि ये चाइल्ड होता है। अब अगर तो इसको हम आपको आप इंटरव्यूज में इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस तरह मैंने भी आपको बताया। अब अगर आपसे कोड की डिमांड की जाती है कि इसका कोड किस तरह से लिखा जा सकता है तो वो आप उसका कोड देख लें। ये पर्टिकुलरली सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है। ये जो कोड मैं आपको लिख रहा हूँ ये सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है, बाकी लैंग्वेजेस का सिंटैक्स से डिफरेंट होता है। ये हमारी एक मेन क्लास है, इस तरह से हमने एक क्लास बनाई। उसके बाद हमने एक दूसरी क्लास बनाई क्लास बी, और जब हमने क्लास बी में क्लास ए को इनहेरिट करना है तो उसके लिए आप लगाते हैं कॉलन और उसके आगे लिख देते हैं पब्लिक ए। इसका मतलब होता है कि ये जो ए क्लास है ये आपकी बी क्लास के अंदर इनहेरिट हो गई है कि ए के फीचर्स आप बी में एक्सेस कर सकते हैं। अब आप बी में रहते हुए जो ए के फीचर एक्सेस करना चाह रहे होते हैं तो वो एक्सेस हो जाते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि कौन कौन से फीचर्स या कौन कौन से डाटा मेंबर्स, कौन कौन से फंक्शंस आप एक्सेस कर सकते हैं। तो पेरेंट क्लास के वो सारे फंक्शंस जो आपके पब्लिक हों वो आप एक्सेस करवा सकते हैं, और वो सारे फंक्शंस या डाटा मेंबर जो आपके प्रोटेक्टेड हों वो आप एक्सेस करवा सकते हैं। तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर होता है प्राइवेट, उसको आप एक्सेस नहीं करवा सकते। तो वो सारी चीज़ें जो कि पेरेंट क्लास के अंदर या तो पब्लिक हों या प्रोटेक्टेड हों वो सारी की सारी चीज़ें आप अपनी आप जो सब क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करवा सकते हैं। तो इसको कंपाइलर इस तरह से समझता है कि ये चीज़ें आपकी ए क्लास की हैं, कि अगर आप बी क्लास में कोई चीज़
एक्सेस करवा रही हैं जो कि ए क्लास के अंदर पब्लिक यहाँ प्रोटेक्टेड है, तो कंपाइलर को यही लगता है कि वो बी क्लास का ही पार्ट है, क्योंकि वो एक्चुअली लॉजिकली ए की सारी चीज़ें बी में आई हुई होती हैं। तो ये हमारी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है इनहेरिटेंस की। उसके बाद दूसरी फॉर्म है दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है कि जिसके अंदर आपकी ड्राइव क्लासेस जो होते हैं, जो आपकी एक ड्राइव क्लास की न्यूमरस बेस क्लासेस होती है। यानी कि आप एक क्लास के दो ए और सी आपकी दो पेरेंट क्लासेस है और उनकी एक चाइल्ड क्लास होती है। यानी कि एक चाइल्ड क्लास ने दो या दो से ज्यादा पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ होता है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, इट इज डिफाइनिंग डिराइव्ड क्लास फ्रॉम न्यूमरस बेस क्लासेस। कि आपकी जो बेस क्लास है, आपकी जो पेरेंट क्लास है वो मोर देन वन जब होती है और चाइल्ड क्लास एक होती है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। यहाँ पर आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से भी शो हो रहा है कि जो बी है वो कुछ फीचर्स ले रहा है ए से और कुछ फीचर्स ले रहा है सी से। तो ए और सी जो है ये आपकी पेरेंट क्लासेस है, ये आपकी पेरेंट क्लासेस हैं या ये सुपर क्लासेस हैं। और जो आपकी बी है ये आपकी चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है। तो एक चाइल्ड क्लास आपकी दो या दो से ज्यादा पेरेंट क्लास से जब डेटा ले रही होती है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। कोड की अगर हम बात करें तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको कोड लिखना है तो आपको पेरेंट क्लासेस का कोड पहले लिखना होता है, क्योंकि लॉजिकल भी है कि अगर आपकी पेरेंट क्लास नहीं है तो आप चाइल्ड क्लास कैसे लिख सकते हैं। तो इसलिए पहले आप पेरेंट बनाते हैं, देन उसके बाद चाइल्ड आते हैं। तो सबसे पहले आपको दो पेरेंट क्लासेस बनानी है, ए और सी। ये हमारे पास ए क्लास हमने बनाई है और ये हमने एक सी क्लास बनाई है। उसके बाद जब आपने बी क्लास बनानी है, तो बी क्लास में आपको पता है कि दो पेरेंट हैं इसके, अब दो चीज़ों को आपने इनहेरिट करना है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि क्लास बी। अब जब आपको एक चीज़ इनहेरिट करनी होती थी तो आप जस्ट लिखते थे कॉलन पब्लिक और क्लास का नेम। अब आपको जब दो क्लासेस इनहेरिट करनी है या जहाँ दो से ज़्यादा इनहेरिट करनी है तो आप कॉमा सेपरेटेड करते हैं। लाइक एक दफ़ा कॉलन लगाते हैं फिर पब्लिक ए। इस लाइन से लिखने से ए क्लास इनहेरिट हो जाती है पब्लिक सी। ये लाइन लिखने से सी क्लास इनहेरिट हो जाती है। और अगर आपकी और भी क्लासेस हो तो आप इसके बाद कॉमा के बाद पब्लिक डी पब्लिक ई और भी क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हैं। ये होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ काफी चीजें एसोसिएटेड होती हैं, इसको हम एक अच्छी इनहेरिटेंस नहीं समझते। ये क्यों अच्छी इनहेरिटेंस नहीं होती या क्यों इसको अवॉइड करते हैं? क्योंकि इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हमारे पास जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम। सी प्लस प्लस में डायमंड प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम होता है जो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से अराइज होता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो आप कंप्लीट देख सकते हैं कि डायमंड प्रॉब्लम होता क्या है, इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आता है, देन उसकी हम रेजोल्यूशन कैसे करते हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यही वजह है कि आपकी जो कुछ लैंग्वेजेस हैं वो आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, जस्ट लाइक जावा। आप जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं होता। वो अगर कोई आपसे क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपकी बात पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती हैं क्या, क्योंकि जावा क्योंकि एक मेन लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती। देन अगर आपसे रीजन पूछी जाती है तो आप रीजन ये बता सकते हैं क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से एक डायमंड प्रॉब्लम हमारे पास अराइज हो सकती है और उस वजह से जावा ने इसको अलाउ ही नहीं किया मल्टीपल इनहेरिटेंस को। अब आपसे जब डायमंड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन हो कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, तो उसके लिए फिर आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं मेरी कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है। और उसको फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो उस वीडियो में मैंने सारा समझाया है कि डायमंड प्रॉब्लम होती क्या और उसको आप रिजॉल्व कैसे करते हैं। बट इस वीडियो का जो स्कोप है दैट इज जस्ट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसलिए मैं आपको टाइप्स इसकी समझा रहा हूँ कि वो क्या होती हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस के बाद जो तीसरी टाइप की इनहेरिटेंस हम देखते हैं दैट इज मल्टी लेवल। मल्टी लेवल, द प्रीवियस वाज मल्टीपल एंड दिस इज मल्टी लेवल। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपका आप कह सकते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस ही होती है कि जिसमें एक पेरेंट और एक चाइल्ड होता है, लेकिन इसके अंदर आपके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल लेवल्स होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ऐसी मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस ऐसी इनहेरिटेंस होती है कि जिसके अंदर देयर इज अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज नोन एज मल्टी लेवल। जैसे कि देयर इज अ वन ए क्लास ए, ये क्लास जो है ए है और इसको हम कहते हैं कि दिस इज पेरेंट क्लास, दिस इज पेरेंट क्लास। उसके बाद हमारे पास एक और क्लास है बी जिस जो ए को इनहेरिट करती है, जिसमें ए के फीचर्स हम लेना चाह रहे हैं। तो यानी कि बी अब आपके पास चाइल्ड क्लास हो गई और इस बी का पेरेंट कौन है, वो ए है। अब अगर आपने एक और क्लास बनाई है और उस क्लास में बी के फीचर्स लेना चाह रहे हैं तो इस क्लास में आप बी को इनहेरिट करेंगे।
तो आपकी ये चाइल्ड क्लास बन गई। अब अगर आप ऑन द होल देखें तो ये आपकी चाइल्ड है सी, और सी का पेरेंट कौन है, वो बी है, जो किसी ए का खुद चाइल्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पूरी डायग्राम में देखें कि जो सी है दैट इज चाइल्ड क्लास, और जो आपके पास बी है दैट इज पेरेंट क्लास, दैट इज पेरेंट ऑफ सी, और जो ए है दैट इज ग्रैंड पेरेंट, दिस दैट इज ग्रैंड पेरेंट क्लास ऑफ दिस कंप्लीट हायरार्की, कि वो सी का ग्रैंड पेरेंट है, बी का डायरेक्ट पेरेंट है। तो इस तरह से और भी आप जब इनहेरिटेंस करते हैं एक लेवल में, एक चेन में, तो इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि इसके नाम में भी है कि इसके मल्टी मल्टी लेवल्स होते हैं। अब अगर आप इसका कोड देखें तो आप, क्योंकि सबसे पहले जो आपका ग्रैंड पेरेंट होता है आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपने सबसे पहले ए का आपने बनाया, उसके बाद बी। अब बी किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को, तो आपने आगे ए को इनहेरिट करवा दिया। इसी तरह से सी की क्लास बनाई और सी किसको डायरेक्टली इनहेरिट कर रहा है, बी को। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं जब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात होती है। वो ये होती है कि हमें ये पता है कि हम अपने पेरेंट से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं जो कि प्रोटेक्टेड होता है और पब्लिक होता है। अब सी का पेरेंट है बी, सी का डायरेक्ट पेरेंट है बी, लेकिन सी का इनडायरेक्ट पेरेंट ए भी है, क्योंकि आप अगर बी में हैं, ए की में कुछ चीजें हैं जो कि आप बी में एक्सेस करवा सकते हैं, और बी की चीजें आप सी में एक्सेस करवा सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि ए की चीजें सी में भी एक्सेस हो जाती हैं थ्रू बी, कि ए क्योंकि डायरेक्ट पेरेंट नहीं है सी का, लेकिन इनडायरेक्ट पेरेंट है, तो इसका मतलब है कि सी और ए का रिलेशनशिप तो है। तो अगर आप कोई चीज सी ए क्लास की सी में एक्सेस करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाती है, वो बी के थ्रू होती है, क्योंकि वो चीज पहले बी में आती है और बी से वो फिर सी में आती है। इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन हो जाए कि आपके पास एक चेन ऑफ इनहेरिटेंस है, लाइक ए बी सी डी ई एफ, आपके पास एक इनहेरिटेंस की चेन है, ये सारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आती है, और आपसे क्वेश्चन हो कि क्या बी की चीजें आप ई में एक्सेस करवा सकते हैं, तो यस, वो आप चीजें एक्सेस करवा सकते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बाद हम इनहेरिटेंस की एक टाइप देखते हैं, दैट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एक्चुअली ये कोई, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये कोई अलग से टाइप नहीं होती, ये एक हायरार्की होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज अ सिंगल इनहेरिटेंस, एंड दिस पोर्शन इज आल्सो अ सिंगल इनहेरिटेंस। तो इसके अंदर अगर आपकी वन मोर देन टू क्लासेस अगर एक ही क्लास से आपके डेटा ले रही हों, इनहेरिट कर रही हो, तो इसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि ये हायरार्की होती है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि बी के नीचे भी कुछ क्लासेस यहाँ पर बना दें, तो ये एक हायरार्की बन रही होती है। अब इसके अंदर पेरेंट एक ही होता है, चिल्ड्रन दो होते हैं, तो आपने इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस से कंफ्यूज नहीं करना। उसमें चीज डिफरेंट थी, उसमें आपके दो पेरेंट थे और वो पेरेंट एक ही चाइल्ड को डाटा दे रहे थे, लेकिन इसके अंदर आपके दो चिल्ड्रन है और उनका पेरेंट्स एक ही है। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने ए क्लास पहले क्रिएट की, उसके बाद बी क्लास क्रिएट की जो कि इनहेरिट करती है सिर्फ ए को, उसके बाद सी क्लास आपने कंस्ट्रक्ट की जो इनहेरिट करती है ए को, यानी कि बी और सी सेपरेट ए को इनहेरिट कर रही है, तो बी में भी ए का डाटा एक्सेस होगा और सी में भी ए का डाटा एक्सेस होगा। उसके बाद एक और टाइप जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस बेसिकली मिक्सचर होता है वन और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कि आपका कोई सिनेरियो ऐसा आ गया है जिसके अंदर आपको कुछ जगहों पर मल्टी लेवल यूज करनी है, फिर कुछ जगहों पर उसी हायरार्की में मल्टीपल यूज करनी है, कुछ जगहों पर सिंगल भी करनी है। तो अगर आप मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को कंबाइन करके यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस।